न रो रो के मुझको तेरे लिए मेरे दिल में बिल्कुल रह नहीं है। इसी वक्त मेरा सारा कर्जा चुकाओ। माँ, कर्जा 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 ज्यादा कर्जा लेते हुए बहुत अच्छा लगा हुआ था, आज सारे कर्जा कर्जा कर कितने दिन हो गए हैं ये हराम जानी ने कर्जा लाए हुए। आज मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ ना। क्या पूछना चाहता है मेरे लाल? और कब तुमने कर्जा जिस कर्जे की बात कर रहे हैं, कब तुमने कर्जा से मैं बिल्कुल अनजान हूँ माँ। ये कब तुमने कर्जा लिया माँ? मेरे लाल, आज तक तुमने मुझसे कभी नहीं बताया माँ। यही जानना चाहता है ना मैं कब की कर्जदार हूँ? माँ बताओ माँ, मैं जिस कर्जे से अनजान हूँ, मैंने आपने मुझसे कभी कर्जे का जिक्र नहीं किया। सुन मेरे लाल, मैं तुम्हें सब साफ साफ बतलाती हूँ। कि सख्त बीमार जब तेरे बापू जब तेरे बापू जिंदा थे, एक वक्त था जब उनकी तबीयत बहुत खराब थी। कि सख्त बीमार जब तेरे बापू 500 रुपया बदनसीबी में मजबूर ऐसा किया, बदनसीबी में मजबूर ऐसा किया।
कि बाबूजी की बीमारी में आपने 500 रुपए कर्ज लाई थी, लेकिन आज तक आपने मुझसे कभी जिक्र नहीं किया। आज आपने मुझे बताया है कि माँ आपका बेटा सोनू जिंदा है। घबराओ नहीं माँ, मैं बात कर लेता हूँ ठाकुर साहब। जिस कर्जे से मैं आज तक अनजान था, आज उस कर्जे को मैं जान चुका हूँ। सारे अनजान थे हाँ? मेरी माँ ने मुझे कभी इस कर्जे की पूरी साथ तेरी माँ बराबर मेरे सारे खिला रही। साहब 2 पूड़ियाँ के बजाय 4 पूड़ियाँ। सूखी रोटी नसीब नहीं है, आप पूरी की बात करते हैं। लेकिन देखिए, जिस कर्ज में अनजान था आज मैं जान चुका हूँ। ठाकुर साहब मुझे कुछ दिन की मोहलत दी जाए, मुझे कुछ दिन की मोहलत दी जाए ठाकुर। मैं आपका सारा कर्ज एक पाई में आपका तुझे मोहलत जान की वरमत है हरे नहीं मार हर तक चाहे आप मेरी चमड़ी उड़ा दे, मेरे बदन की बोटी बोटी कर दे, लेकिन जब मेरे घर में खाने का ठिकाना नहीं है तो फिर मैं आपका खर्चा कहाँ से चुकाऊंगा। इसीलिए रिलैक्स रिलैक्स जी ठाकुर साहब मेरा बेटा ठीक कह रहा है। मैं उसे आप नहीं बताई कि मैं ठाकुर साहब के यहाँ से 500 रुपए कर्ज और देने के वास्ते कुछ नहीं पास में। ठाकुर साहब जब खाना का सहारा नहीं है तो कर्जा कहाँ से दूंगी मैं। काहे को पैदा हो गई थी जब खाने को नहीं है। ठीक है, एक रास्ता है तेरे लिए। कौन सा रास्ता? चल ये लौंडा कौन? मेरा बेटा। वो कौन है? ठाकुर साहब वो मेरी बेटी। तेरे घर में एक बहुत अनमोल खजाना है। कैसे? चाहे तो सारा कर्जा तेरा माफ कर दूंगा। आप कहना क्या चाहते हैं? जल्दी नहीं शांतिया, बहुत बड़ी भोली बनने की कोशिश। ठाकुर साहब मैं आपके कहने का मकसद नहीं समझता बात को। जब मैं तेरे पास कुछ देने को नहीं जाना। मेरे साथ में देकर कर्जा छुड़ा लानत बात कहे देते मेरे
सरला को लेकर गया ठाकुर कर्ज अदा हो अक्ल मेरी और कर्ज अदा किस हो अक्ल मेरी बेटी को उठाकर जबरदस्ती उठाकर ले ही गया और हम लोग उसका कर्ज कैसे देंगे इस गरीबी हालत में। मैंने अपनी बहन सरला मैंने रक्षा का वचन दिया था, लेकिन मैं अपनी बहन की रक्षा न कर सका। ठाकुर मेरी बहन को ले गया। माँ बेटा, माँ हम लोगों के पास खाने का ठिकाना नहीं है, तो मैं अपनी बहन सरला को कहाँ से छुड़ा कर लाऊंगा? आपका कर्जा कैसे अदा होगा माँ? लेकिन माँ घबराओ नहीं माँ, हम लोगों के पास पैसा नहीं तो क्या, ये अपने गांव वाले रामनगर वाले इतने निर्दयी नहीं है, गांव वाले इतने बेदर्द नहीं है जो हमारी आवाज न सुने। भैया मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं अपने खाने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, मुझे खाने के लिए नहीं चाहिए, मैं आप लोगों से अपनी बहन सरला को छुड़ाने के लिए मैं आप लोगों से भीख मांग रहा हूँ। आप लोग मेरी मदद कर दीजिए भैया, रुपया 2 रुपया 4 रुपया जिसके भी पास जो भी हो, अगर आप लोग मेरी मदद कर देंगे शायद मैं अपनी बहन सरला को छुड़ा कर ले आ सकूंगा। बेटा हम लोग हाथ फैलाकर गाँव वालों से मदद मांगेंगे, हमारी मदद जरूर करेंगे। कर दो मदद गरीब की, कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे
देखते हुए 10 रुपए का इनाम देते हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। मैं अल्लाह ताला से विनती करता हूं कि हमारे इरफान भैया के कारोबार में तरक्की हो और उनके बाल बच्चे सलामत रहे।